नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे पीसीएस के एग्जाम्स हो, सभी से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके करवाया है। उसी को आज इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस है उसको इजी से लेकर मॉडरेट फिर वहां से एडवांस तक आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 1 हो तो साइन थीटा -2 कोस थीटा, ठीक है, बट्टा साइन थीटा +3 कोस थीटा का मान क्या होगा। देखिए, मैं हर एक वीडियो में आपको बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन देता हूं, तो इस वीडियो में भी मैं इजी सा सॉल्यूशन ही दूंगा, जिससे क्या होगा, या तो आप एक स्टेप या दो स्टेप में ही आंसर निकाल देंगे, या तो ओरली भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो आपसे पूछा क्या है, वो देखिए, आपसे पूछा है साइन थीटा -2 कोस थीटा +3 कोस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको एक चीज यहां पर गिवन है, बस यही तो आपका हिंट भी है। टेन थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो दोस्तों, वो आप ही बताइए कि टेन थीटा इक्वल टू जब 1 हो तो थीटा का एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगा जिससे कि 1 आए। आप ही बताइए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि टेन थीटा इक्वल टू 1 आए। तो बहुत ही आसान है, वो क्या होना चाहिए, 45 डिग्री ही होना चाहिए। थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, तभी जाकर टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो बस आधा काम तो आपका खत्म ही हो चुका, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री होगा, तभी जाकर 1 बनेगा। तो बस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। जो पूछा है वहां पे क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका आ गया। तो देखिए, आपसे पूछा क्या था, साइन थीटा -2 कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा -2 कोस थीटा बट्टा साइन थीटा +3 कोस थीटा का मान क्या होगा। तो बस आप, आई होप आप आगे वैल्यू को खुद से पुट कर सकते हैं, रखकर आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। आई होप आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला है, यदि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो क्या, यदि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, आपका हिंट कहाँ से स्टार्ट होता है, जो गिवन है वहीं से आपका हिंट भी स्टार्ट होता है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी आपको मान निकालने के लिए बोले ना, जब भी आपको क्या वैल्यू निकालने के लिए बोले, जब भी आपको वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो गिवन होता है। जो गिवन होता है वहीं से आपका क्या सॉल्यूशन भी लगभग स्टार्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 है। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, बोल सकते या नहीं। क्योंकि जब कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा को आप साइड चेंज कीजिए ना, तो प्लस में साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए, तो क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं या नहीं। तो हाँ, लिख सकते हैं। तो इसके बराबर में क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। अब आगे देखिए, जब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 हुआ तो और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो बस जब टेन थीटा इक्वल टू 1 हुआ है, इसका मतलब आप ही बताइए कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा। बस पिछले की तरह, पीछे जो क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक उसके तरह थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे कि 1 आ जाए। थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे आप कि टेन थीटा इक्वल टू 1 आ जाए, तो 45 रखेंगे, तभी ना 1 आएगा। ठीक है, तो बस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 आ गया। तो आपसे पूछा क्या था, वो देखिए, आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था, ठीक है, बताइए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ एकदम राइट है, क्वेश्चन राइट है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है। तो देखिए, टेन थीटा का जगह तो आप, थीटा का वैल्यू तो आपको 45 आया, तो 45 लिख लीजिए।
1045 प्लस फिर से 1045, तो बस 1045 इधर 1 इधर प्लस 1 तो इक्वल टू क्या हो गया 2। देखिए किस ऑप्शन में है, जिस भी ऑप्शन में है टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही आसान और बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए और एक चीज़ याद रखिए कि हमेशा एग्जाम में आपको उसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो कि कम से कम 4 से 5 स्टेप में सोल्व हो जाए, ऐसा नहीं कि एक एक पेज भर जाए, है ना। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। साइन स्क्वायर अल्फा, क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का मान क्या होगा। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया आपको कि जब भी आपसे मान पूछे तो हमेशा वहाँ पे ध्यान दीजिए जहाँ पे क्या हो, कुछ गिवन हो, मतलब किसी का वैल्यू गिवन हो, तो वहाँ से स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, पहले वहीं से स्टार्ट कीजिए। वो क्या है कि साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना 2, इतना तो गिवन है। तो अब आप ही बताइए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 कब होगा, बताइए। तो हमेशा याद रखिए कि ना अल्फा अगर कितना लेंगे आप 90 डिग्री और बीटा का वैल्यू भी अब अगर आप लेते हैं 90 डिग्री, तभी क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 हो सकता है। ठीक है, तो बस जब आपको पता चल गया अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू भी 90 डिग्री, ठीक है, तो बस आपसे जो पूछा है वहीं से आपका आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कॉस, ठीक है, इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना 90, बीटा कितना 90, 90 90 180 बट्टा में 2 था, 2 बोला था, काटिए 2 से कटेगा कितना 9, ये कटेगा आपका 90 बार में, तो क्या आ गया कॉस 90 डिग्री। अब आप बताइए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो इतना तो आपको पता ही होगा, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना 0, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना 0। देखिए किस ऑप्शन में है, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई हो तो एक्स प्लस वाई का मान आपसे पूछा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे आपका मान पूछे, आपसे हमेशा मान पूछे, कुछ वैल्यू पूछे, तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए जहाँ पे कुछ वैल्यू आपको गिवन हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है कॉस वाई, साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन 90 माइनस वाई। तो हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया साइन 90 माइनस वाई, तो साइन से इधर साइन कैंसिल, बचा क्या एक्स, इधर एक्स बचा और उधर क्या बचा 90 माइनस वाई, तो 90 माइनस वाई बचा इधर, तो माइनस वाई को साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और इधर क्या बच गया 90। बस यही आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताइए, तो क्या होगा 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, फिर आप वहीं से स्टार्ट कीजिए जहाँ पे कुछ गिवन है। तो देखिए आपको बताया है क्या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या 5। तो अब आप क्या कीजिए बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में टूट गया। ठीक है, बन चुका ना, उस स्ट्रक्चर में आ चुका है। तो आप इसको क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉट, ठीक है, और बराबर में 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना यहाँ तक। चलिए यहाँ तक आपको अगर समझ में आया, आगे देखिए। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे टी होता, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर कितना है 25 और इधर 2 इंटू 1 10 इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 2 25 2 प्लस 2 को साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2, तो 25 से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 23। तो बस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 23। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी इक्वल टू 180 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। बस आप कहाँ से स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को भी, a प्लस बी इक्वल टू 180 जो दिया हुआ है गिवन है वहीं से स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 180। अब आप a या फिर b किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे b का वैल्यू निकालता हूँ तो हो जाएगा 180 माइनस में a। ठीक है, चलिए अब आपका आधा काम लगभग हो चुका है। बस आप जो b का वैल्यू है ठीक है उसको पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है साइन स्क्वायर a प्लस देखिए साइन स्क्वायर b। तो b का वैल्यू तो आपको पता है, इस b का वैल्यू आपको पता है तो b का जगह पे क्या लिखेंगे आप 180 माइनस a। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा के यहाँ पे उसका वैल्यू लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा 180 माइनस a। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू हमेशा होता है साइन थीटा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखिए अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो बस देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, जहाँ भी ऑप्शन आपको मिले वहाँ पर टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा आप सिंप्लीफाई कीजिए, जिस तरह से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करते हैं इसको भी वैसे ही कीजिए, आपका आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो आप क्या करेंगे कि एलसीएम निकालिए, टोटल का एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ठीक है थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस लगभग हो गया। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो बस 1 बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और सभी का पावर होल पावर क्या हो जाएगा 2। आगे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा आपका एग्जैक्ट वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे क्या होगा कि हर रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आई हुई, साथ ही साथ जो रिपीट हुई क्वेश्चन होती है, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल सीएचएसएल हो, पीएससी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, सभी से मैं क्या करता हूँ जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको ही मैं लेकर यहाँ पे करवाता हूँ और सभी का बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। ठीक है, इसीलिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखें जिससे क्या हो कि आपको हर रोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। कल मिलते फिर से अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।